हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये सेकंड यूनिट है। आज हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, पहला टॉपिक है सेकंड यूनिट का प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन सिंपली मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, यानी किसी चीज को बनाने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये एक रिलेशनशिप दिखाती है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है और उससे हम एक आउटपुट को तैयार कर सकते हैं। सो जो ये रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। देखो, अगर हमें इस मार्कर को बनाना होगा तो इसके लिए हमें जरूरी चाहिए कि लेबर होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, हमारे पास लैंड होना चाहिए हमारे पास, तभी हम एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी हम एक मार्कर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। यानी फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड रिजल्टिंग आउटपुट। जो भी हम यहाँ से इनपुट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेबर लगाते हैं, लैंड लगाते हैं, हमारे पास मशीन्स होनी चाहिए। जब हम इनको मिक्स करते हैं तभी हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। जो वो आउटपुट वहां से निकलता है, आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप होल्ड होती है, इसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। देखो, हमारे पास जो इनपुट है, हमारे पास लैंड एक इनपुट है, लेबर हमारे पास, कैपिटल हमारे पास एक इनपुट। सो दीज आर द इनपुट्स। जब हम इनको मिलाते हैं और हम एक आउटपुट को तैयार करते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। और जो हमारे पास जो इनपुट्स होते हैं, हमारे पास इनपुट दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फैक्टर इनपुट, दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट, ठीक है। हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है फैक्टर इनपुट, दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट है हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, इनको बोलते हैं फैक्टर इनपुट। और नॉन फैक्टर इनपुट जो हमारे पास होते हैं, उसमें होता है रॉ मटेरियल, जो नॉन फैक्टर इनपुट है, इलेक्ट्रिसिटी, roads, etc. These are all the non-factor inputs. And when we mix factor input and as well as non-factor input, we make the output. And the relationship between input and output is called the production functions. So हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिक, ये सारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम इनको यूज करते हैं तभी हम एक प्रोडक्ट को मतलब एक आउटपुट हम तभी निकाल सकते हैं। जो ये रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, इसी को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। जो फैक्टर हमारे पास है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रीनियर है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, इन सब को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। देखो, लैंड जो है, लैंड क्या है? लैंड, आप मुझे बोलो, लैंड जो है, लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है। क्या है? लैंड फिक्स्ड फैक्टर है। आप इसको, लैंड को नहीं बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 हेक्टेयर्स की लैंड है, आप एक शॉर्ट रन पीरियड में उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लेबर है, लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। लेबर जो है ये एक वेरिएबल फैक्टर है। क्या है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ये एक वेरिएबल फैक्टर है। बाकी जो भी फैक्टर्स है, लैंड है आपके पास, कैपिटल है आपके पास, इंटरप्रीनियर आपके पास है, वो सब क्या है? वो सब फिक्स्ड फैक्टर्स है। दिस इज द फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज द फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज द फिक्स्ड फैक्टर। इनको हम शॉर्ट रन पीरियड में चेंज नहीं कर सकते। देखो, क्या अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक फर्म है, आप फॉर एग्जांपल 100 शर्ट्स बनाते हो और आपको अब ऑर्डर आ गया कि आप एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल 500 शर्ट्स बनाओ, तो आप मशीन को तो नहीं लगा सकते, आप कैपिटल को तो नहीं बढ़ा सकते शॉर्ट रन पीरियड में। आप सिर्फ और सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकते, तभी आप 500 शर्ट्स बना सकते हो एक हफ्ते में। ठीक है। सो इन शॉर्ट रन पीरियड में हम बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लेबर को बढ़ा सकते हैं, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, इनको हम इंक्रीज नहीं कर सकते।
So these are two types of factors: factor input and non-factor input. Land is a fixed factor, capital is a fixed factor, entrepreneur is a fixed factor, labor is a variable factor. यानी इसको हम शॉर्ट रन पीरियड में चेंज कर सकते हैं। देखो शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड में कोई टाइम डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 साल किसी मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो उसको शॉर्ट रन पीरियड है, और वही पीरियड यानी 5 ईयर पीरियड अगर हम बोलेंगे कि टी शर्ट बनाओ आप, उसके लिए वो लॉन्ग रन पीरियड बन गया। सो टाइम डेफिनेशन यहाँ पे उसको हम रिलेट नहीं करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड से। सिंपली आपको याद रखनी है ये एक फिजिकल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के दरमियान। और इनपुट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं फैक्टर इनपुट, दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आते हैं, और नॉन फैक्टर में रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी आती है। लैंड है फिक्स्ड फैक्टर, कैपिटल है फिक्स्ड फैक्टर, एंटरप्रेन्योर भी है एक फिक्स्ड फैक्टर, और लेबर फैक्टर जो है ये एक वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम शॉर्ट रन पीरियड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो अगर हम बात करेंगे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर की, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा बेसिस, यहां पे मैं लिखूंगा वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, यहां पे मैं लिखूंगा फिक्स्ड फैक्टर। यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं उसमें से कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे बेसिस की, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर में हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, देखो क्यू अगर हम एक प्रोडक्शन लेंगे तो हम बोलेंगे कि क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और जो भी फैक्टर्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं क्या, फिक्स्ड। यानी प्रोडक्शन फंक्शन दिखाती है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो भी हमारा आउटपुट मिलता है इनपुट के यूज होने से जो रिलेशन होल्ड होती है उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यानी क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अगर हमें क्यू आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हम लैंड लगा सकते हैं, उसमें लेबर, कैपिटल, तभी हम बोलते हैं आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स हमारे पास है उसमें से कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। क्योंकि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी है। दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू व्हिच वी प्रोड्यूस आउटपुट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। एंड क्यू इन मैथमेटिकल टर्म्स हम लिखते हैं, क्यू इज अ मैथमेटिकल में हम प्रोडक्शन फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, के से कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। यानी आउटपुट जो है कि एक फंक्शन है लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की। यानी अगर हम 100 लिखेंगे फिर मैं लिखूंगा एफ इज अ फंक्शन ऑफ 10L 10K। यानी 100 आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास 10 लेबर होनी चाहिए और 10 मशीनें होनी चाहिए। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। यानी एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है इसकी। क्यू इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, अब मैंने आपको बोला जो भी फैक्टर हमारे पास होता है उसमें से कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। जो ये वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर है इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। यानी हम शॉर्ट रन पीरियड में लेते हैं और लॉन्ग रन पीरियड में, तभी हम इन फैक्टर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपस में कि कौन फैक्टर वेरिएबल है और कौन फैक्टर फिक्स्ड है। ठीक है, पहले हम देखेंगे मीनिंग इनकी, पहले हम देखेंगे इनकी मीनिंग देखेंगे इनकी। देखो अगर हम मीनिंग पे जाएंगे, पहले हम मीनिंग पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो वेरिएबल फैक्टर जो होता है कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। यानी जो शॉर्ट रन पीरियड हमारे पास होता है उस टाइम हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। यानी क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, मैंने आपको बोला क्यू आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें से वेरिएबल फैक्टर है, कौन सा वेरिएबल फैक्टर है, लेबर।
बाकी फिक्स्ड फैक्टर है, क्या लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, कैपिटल एक फिक्स्ड फैक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लिखा। और जो लेबर है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सो वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, लैंड इज नॉट अ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन, कैपिटल इज नॉट अ वेरिएबल फैक्टर इन शॉर्ट रन, ठीक है। सो कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं इनको हम शॉर्ट रन पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं, कांट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, यानी कांट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। इनको जो शॉर्ट पीरियड हमारे पास होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट रन में, कैपिटल हम मशीनों को नहीं बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में हम मशीनों को नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। कैपिटल है हमारे पास, इंटरवीनियर हमारे पास है, दीज आर ऑल द फिक्स्ड फैक्टर्स। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, रिलेशन विद आउटपुट देखेंगे, रिलेशन विद आउटपुट, जो वेरिएबल फैक्टर है ये डायरेक्टली वेरी होता है आउटपुट से, डायरेक्टली वेरी ये चेंज होता है, क्योंकि जो ही हमें आउटपुट बढ़ाना है शॉर्ट रन पीरियड में, हम किसको बढ़ाते हैं, हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, हम लेबर को बढ़ाते हैं। सो लेबर बढ़ता, आउटपुट बढ़ता। सो डायरेक्ट रिलेशनशिप है शॉर्ट रन पीरियड में आउटपुट और वेरिएबल के दरमियान। जितना आउटपुट हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतना हम वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ाएंगे। वो रिलेशन विद आउटपुट क्या है, डायरेक्टली, यानी वेरिएबल फैक्टर और आउटपुट के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली वो वेरी करता है। क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में अगर हमें आउटपुट को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल फैक्टर को उतना बढ़ाएंगे ताकि हमें वो सेम आउटपुट मिले जितना हमें जरूरत है। और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, वो वैरी नहीं होगा, डू नॉट वैरी, ये चेंज नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हमें आउटपुट होने पहले हैं, जब हम क्या करते हैं यूज, जब हम 2 लेबर यूज करते हैं और 5 कैपिटल यूज करते हैं। अब हमें आउटपुट 100 से 200 चाहिए शॉर्ट रन पीरियड में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 5 लेबर या 6 लेबर 5 कैपिटल, कैपिटल सेम और लेबर इंक्रीज बिकॉज लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। सो आउटपुट और फिक्स्ड फैक्टर में कोई रिलेशन होल्ड नहीं होती है, वो वैरी नहीं होता है बाय चेंजिंग द क्या आउटपुट चेंज करने से कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ा और कैपिटल सेम है शॉर्ट रन पीरियड में। सो ये वैरी नहीं होता है शॉर्ट रन पीरियड में, फिक्स्ड फैक्टर और आउटपुट डू नॉट वैरी इन द शॉर्ट रन पीरियड। अगर हम इसके एग्जाम्पलों की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स यहां पे आएगा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है ये एक वेरिएबल फैक्टर है। फॉर एग्जांपल कैजुअल लेबर, हमारे पास लेबर होते हैं कैजुअल लेबर, दिस आर ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स। यानी फॉर एग्जांपल पावर, हमारे पास पावर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, हम जनरेटर लगा सकते हैं शॉर्ट रन पीरियड में, हमको सोलर प्लांट्स हमने इंस्टॉल किए होंगे पहले से ही। अब फॉर एग्जांपल हम जनरेटर को यूज करेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर के एग्जांपल है बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन्स है। बिल्डिंग जो हमारे पास है ये तो फिक्स्ड है, प्लांट या कोई प्लांट है हमारे पास, कैपिटल या प्लांट को कैपिटल ही बोलते हैं। So these are the all the fixed factors. They do not vary in the short run. So this is a relationship between variable factor and fixed factor. देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बोला 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है वेरिएबल, दूसरा होता है फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन पीरियड में चेंज होता है, लॉन्ग रन पीरियड में ये दोनों चेंज होंगे, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं ये हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, आप ये आप नोट डाउन कीजिए, अगर हम अब बात करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की, इसी के बेसिस पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड की अगर हम बात करेंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट रन लेंगे, शॉर्ट रन, यहां से हम लेंगे लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, आप बोलो, आप
ओनली वेरिएबल फैक्टर, उसमें क्या होता है, ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंजेस, उसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर, ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकता है शॉर्ट रन में। और जो लॉन्ग रन पीरियड होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। जो भी फैक्टर हमारे पास होगा, चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, वो सब लॉन्ग रन पीरियड में वेरिएबल बनते हैं। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन पीरियड, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, हम अपने प्लांट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, हम नया कैपिटल ला सकते हैं। सो जो भी प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होता है वो क्या बनता है, वेरिएबल। किस में, लॉन्ग रन पीरियड में। यहां पे जो है शॉर्ट रन पीरियड में फैक्टर्स को हम क्लासिफाई करते हैं, फैक्टर्स आर क्लासिफाइड, यहां पर हम फैक्टर्स को क्लासिफाइड करते हैं किसमें, वेरिएबल फैक्टर, जो आपने देखा वेरिएबल और फिक्स्ड में। यानी यहां पर वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं कहां पे, शॉर्ट रन पीरियड में। फॉर एग्जांपल लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, उस लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। सो हमने क्या किया, क्लासिफाई किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। यहाँ पे जो ऑल फैक्टर्स जो लॉन्ग रन में होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सेम बात है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यानी यहाँ पर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनको हम कैटेगराइज नहीं करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम होता है, हम अपने प्लांट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो सब क्या बनते हैं लॉन्ग रन पीरियड में, वेरिएबल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड। सो जब शॉर्ट रन आपको समझ आया, लॉन्ग रन समझ आया, तब हमारे पास दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होंगे, एक तो होगी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरी होगी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको समझ आएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट रन आपको समझ आया, लॉन्ग रन भी आपको समझ आया। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है आपके पास, अब प्रोडक्शन फंक्शन, जनरल प्रोडक्शन फंक्शन की बात अगर हम करेंगे, क्या बन गई, देखो प्रोडक्शन फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देंगे, जो मैंने क्यों, यानी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। दिस इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्यों, आउटपुट फंक्शन है लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें जो शॉर्ट रन पीरियड में क्या, अगर इसको हम लेबर क्या होती है, तो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, ये फिक्स्ड फैक्टर है। जो मैंने यहाँ पे बार पुट किया, यहाँ पे डिनोट करता है ये फैक्टर्स, ये क्या है, फिक्स्ड है। सिर्फ ये लेबर, ये यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। जब इस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो आपको समझ आना चाहिए कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ ये लेबर जो है ये एक वेरिएबल फैक्टर है, और ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल कर सकते है, वेरी हो सकता है, बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड है। सो इट्स अ शॉर्ट रन, बिकॉज शॉर्ट रन में हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, एक ही फैक्टर हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। सो दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन है जहां पर एक ही, यानी ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द वन, लेबर। यानी जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें ज्यादातर जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उसमें एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, यानी उसमें एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है, यानी ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। यहां पर एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, कहां पे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। यानी दिस इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। और जो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है इसी को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न टू फैक्टर का मतलब है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी रिटर्न टू फैक्टर का मतलब है जब हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन होती है उसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है।
This is the short run production function. Only one variable is factor, and when only one variable is factor, it is called the returns to factor. इसी को बोलते हैं returns to factor. यानी returns to factor is a short run production function. Returns to factor is a short run concept. It's a short run concept. What is short run concept? When only one factor is variable, all other factors are कांस्टेंट. और जो रिटर्न टू फैक्टर को ही हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं. इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही याद रखो. इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस बोलते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसका मतलब है जब एक ही फैक्टर वेरिएबल होगा, और उसी को रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं. यानी रिटर्न टू फैक्टर इज अ शॉर्ट रन कांसेप्ट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, एंड रिटर्न टू फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को ही रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं. तो आपको समझ आएगा थोड़ा. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है. ठीक है. Returns to factor is also called the law of variable proportions. क्यों? फॉर एग्जाम्पल देखो क्यों होता है, इसको क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस एंड रिटर्न्स टू फैक्टर. इसमें जो प्रिपोर्शन होता है वो चेंज होता है. किसमें? शॉर्ट रन प्रोपोर्शन में. देखो अगर हमारे पास कैपिटल और लेबर है, अगर हम एक कैपिटल लगाते हैं और दो लेबर लगाते हैं और आउटपुट एक्स प्रोड्यूस करते हैं, अब हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड है, रिटर्न टू फैक्टर में है हम, तो हम एक कैपिटल 4 लेबर लगा सकते हैं ताकि हम डबल ट्रिपल एक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्योंकि हम शॉर्ट रन पीरियड में हैं. फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्शन एक हफ्ते में अब 100 शर्ट्स के बदले 200 शर्ट चाहिए. यहाँ पे हम 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करते थे, अब हमें फॉर एग्जांपल 500 शर्ट्स चाहिए इन द सेम पीरियड, इन द सेम आवर. यानी एक हफ्ते में हमें 200 का ऑर्डर मिल गया. पहले हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं 100, अब हमें एक हफ्ते में 200 शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे. हमने चार, क्योंकि यहाँ पे एक प्रिपोर्शन चेंज हो. देखो अगर हम और एक कैपिटल सेम कैपिटल लगाएंगे, वही एक मशीन, यहाँ पे हम 7 को लगा सकते हैं. देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर प्रिपोर्शन चेंज होता है, फिक्स्ड प्रिपोर्शन नहीं होता है. यानी शॉर्ट रन में प्रिपोर्शन चेंज होता है. यानी शॉर्ट रन प्रोपोर्शन फंक्शन ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, इट इज कॉल्ड द रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यानी यहाँ पे प्रिपोर्शन चेंज होता है क्योंकि हमें कैपिटल को फिक्स्ड रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट रन पीरियड है, वहां हम नहीं कैपिटल को नहीं बढ़ा सकते हैं. शॉर्ट रन में सिर्फ हम लेबर को बढ़ा सकते हैं. जब हम लेबर को बढ़ाते हैं और कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रिपोर्शन चेंज होता है. देखो एक 1:2, 1:3, 1:5, मतलब प्रिपोर्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि हम एक ही फैक्टर को बढ़ाते हैं, वो है कौन सा? लेबर, क्योंकि हम शॉर्ट रन में हैं. ठीक है. इसी को बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. और एक टाइप होगी हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ये समझ आया? और इसके बाद होगा हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है, देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है आप लॉन्ग रन को पता है जब सारे फैक्टर्स क्या होंगे? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे. ठीक है. अब मैं इस बार को हटाऊंगा तो यही फंक्शन अब क्या बन गई? ये बन गई अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि सारे फैक्टर अब वेरिएबल बन गए. अगर मैं बार पुट करूंगा तो उसमें से कुछ फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे. सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे. क्यों वेरिएबल होंगे? क्योंकि हमारे पास लॉन्ग रन पीरियड है, हम एक कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, नया एंटरप्रेन्योर को नॉलेज दे सकते हैं, लैंड को बढ़ा सकते हैं. सो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. सो ऑल फैक्टर्स आर जो वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल. क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल. So return to scale is a long run concept because all the factors are variable. यानी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? वहां पर सारे फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी हमारे पास होता है वो वेरिएबल होते हैं. तभी मैंने यहाँ बार को हटाया. वो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. और जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है. तो इसी को रिटर्न टू स्केल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिटर्न टू स्केल. इसको रिटर्न टू स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी प्रोपोर्शन हमारा कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे? रिटर्न टू
स्केल में, इसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। देखो अगर कैपिटल और लेबर हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल एक लेबर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैपिटल मशीन लगाते हैं और 2 लेबर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 प्रोडक्शन निकालती है। अब हम लॉन्ग रन में हैं, हम मशीन को भी इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पे हम जाएंगे 4 पे, तो 200 का प्रोडक्शन हमें मिलेगा। हमने सेम प्रपोर्शन में, फॉर एग्जाम्पल 1 ओवर, यहाँ पे हमने 1/2, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 में जाएंगे, यहाँ पे 6 जाएंगे, 1 ओवर क्या होगा, सेम प्रपोर्शन में हम जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन और यहाँ पे हमने कितने 2 बढ़ाए, और प्रपोर्शन चेंज नहीं होता है कहाँ पे, लॉन्ग रन में, क्योंकि दोनों फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन है, इसी को रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। रिटर्न स्केल आपको याद रखना है, it is related to the long run production function. Return to scale is a long run concept because all the factors are variable. ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और रिटर्न टू स्केल क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्शन के 2 टाइप सिखाए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है और शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है। शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन को ही हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, या शॉर्ट रन को हम रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। रिटर्न टू फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। थैंक यू सो मच।